हमारे साथ पंजाब सिंह जी हैं प्रधान। सर क्या कहेंगे इस नाले को लेकर आप? जी, मेरा नाम पंजाब सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी उस गुरुद्वारा साहब का। इस बस्ती का नाम गोबिंद नगर है जी। तो सर इधर जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये नाला है। ये नाला जो है बेसिकली ये जो नाला है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, फ्लड कंट्रोल इरिगेशन एक डिपार्टमेंट है, उसका ये ब्रांच है, सब कनाल है। लेकिन बदकिस्मती से इसको इरिगेशन का नाला छोड़कर इसको पोल्यूशन नाला बना दिया गया कि 4 नंबर फैक्ट्री का जितनी भी पोल्यूशन है वो सब इसी नाले में इन्होंने फेंक दी। बेसिकली इसकी जो लोकेशन थी पहले वो दूसरे साइड थी, लेकिन चंद सालों से 10-15 सालों से इसको इसमें डाइवर्ट कर दिया। अब हम इसके लिए डीकॉम जम्मू से भी गए, हमारा वफद गया, उन्होंने डीसी सांबा को लिखा कि भाई इसकी क्लियरेंस करो, ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद कराओ। फिर डीसी सांबा ने एक कमेटी बनाई जिसके मेंबर एडीसी सांबा तो दूसरा एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल सांबा और एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट का एक और कर्मचारी था। 3 मेंबर कमेटी बनाई। वो इधर आई फिजिकली, उन्होंने फिजिकल देखा भी, उन्होंने लोकेशन कलेक्ट भी, उन्होंने फोटोग्राफी भी की, उन्होंने पूरी डिटेल लिखी भी, हाँ जी ये तो खतरनाक नाला है, ये गंदा पानी है, इसको बंद किया जाए। लेकिन फिर बाद में हम गए उनके दफ्तर में, आजकल तकरीबन 1 साल हो गया, कोई इंप्लीमेंट नहीं हुए। ये जो नाला है इसमें केमिकल है इस पानी में। अब इधर कोई भी सोर्स पानी की नहीं है। जल शक्ति की तकरीबन सारे हिंदुस्तान में जल शक्ति स्कीम को लागू किया गया, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। पीएचई की कोई सोर्स नहीं है, नेचुरल पानी की कोई सोर्स नहीं है। इधर जो हम पानी पीते हैं वो हम नल खोदते हैं अपना नल, तो तकरीबन 10-15 फुट से पानी निकलता है, तो उसमें यही केमिकल है। फिर हमने लेबॉर्ट्री अटेंड की, लेबॉर्ट्री में हमने ये पानी लिया अपने नलों का, तो उधर से DTH मोर देन तकरीबन 900-800 आता है DTH, जो कि मुज़र है सेहत के लिए। तो जबकि नॉर्मल रेंज है 250, लेकिन 6 से ऊपर आता है। तो वक्त आएगा कि यहाँ तकरीबन आज भी तकरीबन हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, चेस्ट इन्वायरमेंट हो रही है, तो वक्त आने पर तकरीबन सारी नगरी जो है, सारी ये बस्ती है, ये बीमार हो जाएगी। लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है कि गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी है, जब कि गवर्नमेंट इसीलिए होते हैं, खुदा के बाद गवर्नमेंट ही होती है। लेकिन गवर्नमेंट मेरे ख्याल में ऐसे ही हमें मजाक समझ रही है, मजाक कर छोड़ देती है, कुछ इम्प्लीमेंट ही करती है। कोई हमें सोर्स जल शक्ति आई है हमारे से थोड़ा सा 100 गज से बस उधर ही बंद कर दिया, नीचे नहीं लाया। भाई नीचे भी बस्ती है, नीचे भी इंसान रह रहे हैं, उनको भी जल शक्ति स्कीम दो, जबकि कोई सोर्स ही नहीं ना पिया। फिजिकली आप देखो सर, कोई नलका नहीं मिलेगा, कोई कुआं नहीं मिलेगा, कोई तालाब, यही सिर्फ गंदा पानी। अब ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है, इसके लिए इन्होंने पूरा नोटिस लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन पता नहीं शिफ्ट क्यों करे, इसको डाइवर्ट करना है दूसरी साइड से, या आप कोई ऐसा स्कीम करो कि जैसे पहले ये इरिगेशन नाला है, लेकिन इरिगेशन नाला छोड़ के इसको केमिकल नाला बना दिया, इंडस्ट्रीज नाला बना दिया। इंडस्ट्रीज की कभी ये जो पानी है ये दिन में कभी 2-3 रंग बदलता है। जब सोप की वाली फैक्ट्री से आता है तो सोप की शक्ल होती है, झाग होती है। जब आयरन फैक्ट्री का आता है तो काला हो जाता है। तो इसका रंग देखो ना, इस वक्त देखो इसका क्या हाल है, कैसा रंग है। और यही पानी हमारी ज़मीनों में भी जाता है, तो ज़मीनों में जाकर ये पोल्यूशन दल पानी हो जाता है, जो मुज़र है सेहत के लिए। तो आपके माध्यम से पहले भी हमने मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी, तो लेकिन थोड़ी सी कार्रवाई हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इन्होंने ना बंद किया, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई इनके। उससे पहले भी हम चीफ इंजीनियर कंसर्न के पास गए, जो इसका कंसर्न चीफ इंजीनियर के भाई ये इरिगेशन का नाला। एक और प्रॉब्लम है, इससे पहले इरिगेशन वाले डिसल्टिंग करते थे तो साफ कर देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं करते इसको साफ। जब हम उनके पास गए कि भाई नहीं जी अब ये नरेगा को दे दिया गया, ये जी ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक वाले तो आते ही नहीं ना, बीडीओ वाले या सरपंच कोई इस नाले की तरफ निगाह ही नहीं देखता है। फिर हमने क्या किया, हमने कंट्रीब्यूट किया, जो हम ये बस्ती है हमने कुछ पैसे निकाले कंट्रीब्यूट करके इसकी थोड़ी सी सफाई की। लेकिन अब इरिगेशन वाले पास उनके पास जाते हैं कि नहीं जी अब ये ब्लॉक डेवलपमेंट करेगा, अब ये नरेगा वाले करेंगे, तो वो भी करते नहीं है, ना वो करता ना करता है। ये हमें बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी माध्यम से हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप गवर्नमेंट है, आपने सुनना है हमारा। हम किसको कहें, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम भी तो इधर के शहरी हैं कि भाई इस नाले को बंद करो और हमें जल शक्ति की स्कीम जो है वो लागू करो।
प्लीज। कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं आप? इंडस्ट्रियों से मिले हैं या प्रधान सांबा डिस्ट्रिक्ट के पास गए हुए हैं? हाँ, हमने सांबा डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा कि भाई चलता है। फिर हमने एक्शन के पास भी गए, हम टेलीफोन भी करते हैं। एक्शन साहब जो एक्शन इसका मेंबर था, फ्लड कंट्रोल का एक्शन, और एडीसी उसको भी हम फोन करते हैं, उसके दफ्तर भी गए, तो लेकिन अवॉइड ही करते हैं, पता नहीं क्या अवॉइड ही करते हैं कि क्या, हमें मेरे ख्याल में हमें यहाँ के शहरी नहीं समझते हैं या 2 नंबर शहरी समझते हैं। जबकि देखो ना, लोकेशन आए, खुद आए वो डीसी साहब या वो एडी साहब या वो एक्शन, उन्होंने खुद देखा ये पानी, वो खुद हैरान रह गए, भाई ये तो पानी, तो ये तो मुज़र है। लेकिन वक्त आएगा, टाइम विल टेल द डिफरेंस। जब ऐसा वक्त आएगा कि इस बस्ती में बहुत बीमार हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है? जब स्वच्छ भारत है सारे हिंदुस्तान में, जल शक्ति स्कीम तो इधर क्यों नहीं हो रही है? अब हमारी यही 2 डिमांड हैं, एक तो हमें जल शक्ति की बेनिफिट दे दो, दूसरा ये नाला बंद करो, क्योंकि ये इरिगेशन नाला अगर देना है, आप पानी दे दो इनके इरिगेशन को, इरिगेशन का पानी छोड़ दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके। लेकिन ये गंद जो है, ये पोल्यूशन, ये तो बंद करो, क्योंकि ह्यूमन के लिए ये तो इंसान रह रहे हैं। जब थोड़ा सा पानी आता है, थोड़ी सी बारिश होती है, तो ये भर कर ले जाता है, तो फिर हमारे बच्चों को भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उधर से हमारे गली के कोचे जो अभी कच्चे हैं, कोई मैग्नेमाइज नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई उसमें सोलिंग नहीं है, तो वो कच्चे की वजह से बर्बाद हुए हैं। तो फिर बच्चे भी नहीं स्कूल जा सकते, हमें फिर रोकना पड़ता है इनको, भी आज मत जाओ। लेकिन हम, मेरे ख्याल में हम अभी उसी कदीम ज़माने में जो हो रहा था वही हमारे साथ हो रहा है। आपके माध्यम से हमारी अपील है कि इसको आगे आप अपग्रेड करें, ताकि देखें हमारी इस मुश्किलात को दूर करेंगे तो हम आपका भी शुक्रिया करेंगे। उन हाकिमों पर जो कुर्सी पर बैठे हैं, क्या रिटायर हो जाएंगे, फिर हमारा गिल्ला रह जाएगा? उनको कोई नहीं रहा इधर, ये गिल्ला उनके सर पर हो गया कि हमने रिक्वेस्ट की थी आपको, लेकिन आप मेरे ख्याल में हमारी रिक्वेस्ट को क्या पता हम क्या समझते हो, सेकंड दर्जे के शहरी समझते हो या कुछ और समझते हो, कि आप लागू नहीं होने देते हो इसको इम्प्लीमेंट करो, इस कानून को, ये नाला बंद करो, दूसरा जल शक्ति स्कीम को इम्प्लीमेंट करो। इतनी धन्यवाद। ओके और भी है सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम दारा सिंह है। दारा सिंह जी, कब की ये नाले की परेशानी रही है यहाँ के कॉलोनी वालों को, और क्या 12 महीने ऐसे हालात में रहता है? जी, हमें तो 15 साल हो गए थे रहते हुए, लेकिन 15 साल से हम इस नाले को इसी हालत में देख रहे हैं, बिल्कुल गंदा, बदबूदार, और इतनी बदबू आ रही है कि हमारा जीना हराम कर दिया इस नाले ने। इस नाले में सिर्फ केमिकल पानी आता है, फैक्ट्रियों का पानी आता है, जो इरिगेशन का पानी है वो तो इधर आता नहीं है जी। ये हमारे खेतों को, हमारी फसलों को बर्बाद कर रहा है, हमारे डंगर बीमार हो रहे हैं। बच्चे तो बीमार ही हो रहे थे, वो तो इंसान है, लेकिन डंगर भी बीमार हो रहे हैं। अब हमने इसके लिए डीकाम से मिले थे हम, उसने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया हमें, उसने लिख कर दिया था डीसी सामा पर। डीसी सामा से हम मिले, डीसी सामा ने एक 4 मेंबरी कमेटी बनाई थी जी। तो वो 4 मेंबरी कमेटी जो है वो इधर आई है, उन्होंने वेरिफिकेशन की है इस नाले का, उन्होंने खुद देखा है, और हमें उन्होंने भरोसा दिया था कि ये 1-2 हफ्ते में ये आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, इसको हम दूर कर देंगे। लेकिन तब से ये कोई 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, तो कोई हमारी कोई समस्या दूर नहीं हुई, तो ना हमारी प्रॉब्लम दूर हुई है। ये हम मार्च में गए थे जी, मार्च में हम सामा में गए थे, हमने कम से कम 5-6 विज़िट किए थे सामा में। उसके बाद हम फिर आए थे इधर अक्टूबर में, हम फिर सामा गए थे जी। फिर उन्होंने यही कहा, पहले तो वो हमारी जो दरख्वास्तें थी, जो हमारी एप्लीकेशन थी, वो भी नहीं मिल रही थी। फिर हमारे पास उनके वो फ़ोटो स्टेट थे, हमने उनको दिखाए, जाके उन्होंने निकाला, हाँ जी हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं। फिर हम जल शक्ति वालों के पास भी गए थे, तो जल शक्ति वालों ने हमें 4 साल से वो तो हमें दौड़ा रहे हैं जी, कभी सामा और कभी जम्मू। जम्मू वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप सामा में हो, सामा वाले के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आप जम्मू में हो। जबकि सामा वालों ने स्कीम लाई है, लेकिन वो हमसे सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, तो उन्होंने वहाँ तक रखी है। उन्होंने कहा कि नहीं आप जम्मू में हो,
इसलिए हम ये जो स्कीम है आपको नहीं दे सकते। अच्छा। ये सांबा की है, ठीक है। तो हम अब जम्मू वालों के पास भी गए तो वो बोलते हैं हमें कभी ज़मीन दे दो, कभी कुछ दे दो। हम तो खुद 10-10, 15-15 मरले लेकर बैठे हैं इधर जी। जब कश्मीर में हालात ख़राब हो गए तो उस परेशानी से हम इधर आए। वो जो हमें उधर परेशानी आई थी उस परेशानी से हम जम्मू में आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि वो परेशानी ठीक थी, ये परेशानी तो उससे भी बदतर है जी। ये बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ तो बीमारियाँ हमारे घरों में फूट रही हैं। गर्मियों में तो इतनी बदबू है, इतना बुरा हाल है कि यहाँ रह नहीं सकता आदमी, हैं जी। मक्खी, मच्छर और भी बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। ये पानी का रंग ऐसा है कि अगर इसमें हाथ लग जाए या पैर लग जाए जी, बड़ी मुश्किल से ये साफ़ होता है। 20 बार 30 बार इसमें साबुन लगा लगा के जाके वो हाथ साफ होता है। इस पानी का ये हालत है। अब हम आपके चैनल से, जेके चैनल से, हम इस प्रशासन को, गवर्नमेंट को अपील करते हैं, डी काम को अपील करते हैं, डीसी सामा को अपील करते हैं कि हमारी जो मुश्किलात हैं इसको दूर करो। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी यहाँ के शहरी हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। हमें 2 नंबर के शहरी मत समझो, हम 1 नंबर के शहरी हैं जी। हमारी पुश्तें यहाँ रह रही हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। हमारे जो प्रशासन जो होता है जी वो अपनी जो राय है उसका ख़ास ख्याल रखता है, ठीक है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें और तो कहीं नहीं जाना है जी। हम और किसी गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाएं, हमारी अपनी गवर्नमेंट है जी। हम अपनी गवर्नमेंट को कहेंगे, हम फिर एक बार उनसे पुरजोर अपील करते हैं जी कि हमारी जो समस्या है इसको दूर करो मेहरबानी करके। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम आप जेके चैनल का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर हमारे पास आए, हमारी मुसीबतें सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद आपका।